नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेकर 9 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान आपको याद करके परेशान है। ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में कुछ अनबन चल रहा है, या तो ये रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आप उनको कमिटमेंट, शादी, इस तरीके का कोई बंधन नहीं दे रहे हो। ये इंसान आपको याद करके परेशान इस वजह से है, इनको ये लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, और साथ ही साथ ये आपको याद भी कर रहा है, परेशान भी है, आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये आपके साथ शादी या फिर कोई कमिटमेंट वाला रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आते जाते रहते हो, मन करा चले आए, मन करे चले गए। तो इस वजह से ये परेशान है। इनको इस रिश्ते में धोखे का एहसास होता है कि आप शायद इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ना दो, शायद आप इनको धोखा दे रहे हो। तो ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ते में आना चाहते हैं, और ये सोच के ये परेशान है कि अभी तक रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिला, शादी कब होगी, ये तो हमेशा इन एंड आउट होते रहते हैं, ये तो कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं। ये सारी बातें उनको परेशान कर रहा है, और साथ ही साथ आपका प्यार तो है ही है, उसकी वजह से ये सब सोच रहा है या सोच रही है कि इतना प्यार करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देते हैं। कमिटमेंट से डरते हो सकता है आपको कमिटमेंट देना नहीं है, हो सकता है आप अलग से शादीशुदा हो तो ये शादी के बारे में भी सोचते हैं। ये सब पूरी जो भी चीज़ें रिश्ते में नहीं है, उन चीज़ों को ये याद करके परेशान है। देखेंगे अब आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स आपकी करंट एनर्जी में आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप ये चाहते हो कि आपके साथ उनका कम्युनिकेशन हो, हार्ट वर्ड कम्युनिकेशन हो। कभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे रिश्ते में एक कम्युनिकेशन चाहिए, और कम्युनिकेशन के द्वारा मैं अपने जो भी बातें हैं वो क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहिए, रिश्ते में लव कम लस्ट ज्यादा है। ये आप मानो या ना मानो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है इस रिश्ते में।
फिर भी आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो कि मुझसे बात नहीं बन पा रहा है, बात नहीं हो रहा है। कभी कभी आप उतावले हो जाते हो उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ये आपको या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या तो आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। और रिश्ते में लस्ट बहुत ज्यादा है, लव है, लस्ट भी है, फिजिकल अट्रैक्शन इतना हाई है कि एक दूसरे के बगैर रहना भी मुश्किल हो रहा है इन दिनों, और बात भी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता शादी तक जा सकता है, स्टेबिलिटी तक जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इस रिश्ते में कमिटमेंट की कमी है। प्यार तो है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन रिश्ते को लेके जो कमिटमेंट देना ये नहीं हो रहा है, और ना कोई डिसीजन लिया जा रहा है। आप एक डिसीजन भी लेना चाहते हो, वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि दूसरी तरीके से भी आप परेशान हो, लेकिन आप हिम्मत रख रहे हो कि देखते हैं क्या होता है। जो भी परेशानी आपको परेशान कर रहा है उसमें भी आप खुद को डटे रखने की, डर के आगे जीत है जिसे बोलते हैं, कि उस जो भी डर आपको सता रहा है उस डर को आप जीतने की कोशिश कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे टॉरस ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी है, और किसी के साथ और रिश्ते में भी है, या फिर आपके जो पर्सन है वो आपके साथ भी रिश्ते में है, अलग से उनका शादी है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक तरफ जो है वो शादीशुदा भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं टॉरस। ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी वाला रीडिंग है। हो सकता है दो बंदे भी अलग अलग से शादीशुदा है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो दिखाई दे रहा है कि एक बंदे तो डेफिनेटली शादीशुदा है, बंदा या बंदी, और किसी के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है। यहाँ एक चीज बहुत अलग है कि यहाँ बच्चे भी रिलेट हैं। हो सकता है कि शादी करेंगे करेंगे ये बोल के रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। जो भी है आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं ये कहूँ, टॉरस, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे दोस्ती चाहते हैं, माफी चाहते हैं। आपने जो उनको धोखे में रखा है, आपके पास ऑलरेडी जो रिश्ता है तो उसके बारे में हो सकता है उनको पता चल गया है, तो ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ वापसी करें, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जो भी बचपने में आप रिश्ते को ले रहे हो, रिश्ते को सीरियस नोट पे ले। आपको कोई एक डिसीजन लेना चाहिए। किसी चीज को अगर आपको इग्नोर करना है तो करे, लेकिन इनके साथ रिश्ते में आपको आगे भी बढ़ना चाहिए और एक डिसीजन लेना भी चाहिए। और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, कम से कम दोस्ती का रिश्ता रखे, उनको धोखे ना दे। ऐसा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं कि आप दोनों बहुत दूर रहते हो और एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, या फिर वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, या फिर काम के सिलसिले में बहुत सारे लोग हैं जो घर से दूर रहते हैं, तब किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसा भी रिश्ता ये हो सकता है। वैसे ये चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए, बातें करें, आपकी प्रति उनका जो एक प्यार है, जो रिश्ते की जो स्पार्क है, ये भूला नहीं है ये बंदा या बंदी। ये उन चीजों को याद तो कर रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी रिश्ते के बारे में कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे कि ये रिश्ता सही हो जाए और परेशानी भी खत्म हो जाए। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले।
पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस, आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। देख लेते हैं, लियो हाईलाइटेड है, जेमिनी हाईलाइटेड है। देखेंगे टॉरस, आप आपकी पर्सन से आप क्या चाहते हो। आप पहले भी वही चाहते थे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आया है। कौन किसको धोखा दे रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें। मुझे लगता है टॉरस, आप शादीशुदा नहीं हो। आप आपकी पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप इंतजार कर रहे हो, हफ्तों से, महीनों से आप इंतजार कर रहे हो। 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने ये चल रहा है। आप चाहते हो, आप जो इंतजार कर रहे हो वो इंतजार खत्म हो, जो ड्रामा चल रहा है वो खत्म हो, जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो, और ये जो पर्सन है एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके तरफ आए, रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाए। अगर इतना प्यार है, इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये रिश्ते को कैसे आधे रास्ते छोड़ सकते हैं। इनको एक डिसीजन लेना चाहिए, रिश्ते में आना चाहिए, मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, आप चाहते हो कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो, आपका इंतज़ार ख़त्म हो। जो भी चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहा है, जो भी वजह जो भी हो, आप उनको रिवील करना चाहते हो कि ये आपके सामने आए और सच्चाई आपके सामने रखे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। देखो एक चीज ना बहुत क्लियर है, कोई एक शादीशुदा है और कोई एक है जो किसी शादीशुदा बंदा या बंदी से डील कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब जो कार्ड आया है ये हारोफंट का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली वो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा जो रिश्ते शादी वाला रिश्ता है। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों रिश्ते में लड़ाई झगड़े होंगे। जो लव रिलेशनशिप में है उनके साथ भी होगा, जो शादीशुदा है उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन वो रिश्ता जो शादी वाला रिश्ता है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो एक जश्न में कन्वर्ट होगा, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि शादी ऑलरेडी अगर हो चुका है तो एक जिम्मेदारी तो बनती है। लव रिलेशन वाला रिश्ता इस हफ्ते थोड़ा सा इग्नोर होगा, और जो रिश्ता शादी वाला रिश्ता है वो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, बात होगी, जश्न होगा। हाँ, जो रिश्ते शादी वाला रिश्ता नहीं है उसके साथ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा
एक दोस्ताना माहौल क्रिएट होगा, दोस्ती वाला रिश्ता रहेगा। आप घूमने फिरने जा सकते हो। जैसे आप सोच रहे थे कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, ये वो नहीं आपको मिल सकता। वो तो उन्हीं को मिलेगा जिनके साथ इनका शादी हो चुका है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। टॉरस हो, टॉरस की रीडिंग में टॉरस का ही कार्ड आया है। आप किसी वृषभ राशि से भी डील कर सकते हो। बिग हैप्पी चेंजेस। देन आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड लेट गो। ये सीधी सी बात है। अगर आप पुरानी बातों को लेट गो कर सकते हो कि भाई इनके लाइफ में शादी ऑलरेडी है, ये है, वो है, तो ना आप खुश हो सकते हो, क्योंकि आप जितनी कुरेदोगे चीजों को जो आपको दर्द देता है तो आपका दर्द बढ़ेगा। दूसरी जो है मेडिटेशन, क्योंकि आप परेशान हो, या तो आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है या तो नहीं है, आप किसी शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो तो उस वजह से आप परेशान हो, तो आपका परेशानी एक ही चीज खत्म कर सकता है, वो है यूनिवर्स। और उनसे बात करने की एक ही जरिया, वो है मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने आप को शांत करनी चाहिए, चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और लेट गो कीजिए। तब आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस, जो एक बड़ा परिवर्तन वो आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? अगर आप चीजों को कैजुअल तरीके से सोचे कि हाँ भाई हमने शादीशुदा बंदे से डील किया और रिश्ते को दोस्ती की तरफ ले जाए, जैसा कि कार्ड भी आया था कि आप लोग दोस्त जैसे बनोगे, मिलोगे, लड़ाई झगड़ा होगी, तो आपके लाइफ में खुशी दस्तक दे सकता है। क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं है और जो होना भी कभी कभी संभव नहीं है, तो अगर आप उसी के पीछे दौड़ोगे तो परेशानी होगी। उससे अच्छा है कि भाई उसको छोड़ो, जो मिल रहा है उसको लो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपको इनके साथ रहना है, आप इनसे प्यार करते हो, तो इनके पास तो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं। तो अभी आपको इस बात को समझनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।